अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात नौवीं गज़ल नंबर 1 जिसके शायर है ग़ुलाम हुसैन। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान पहचान में देखिए, आम तौर पर शुमाली हिंद को उर्दू अदब का गहवारा समझा जाता है। उर्दू के अहम शोरा मसलन मीर, गालिब, सौदा, दर्द वगैरह इसी खित्ते से उभरे। इसी ज़माने में जुनूबी हिंद में कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी वगैरह मशहूर हुए। सैयद ग़ुलाम हुसैन चिश्ती ने वस्त हिंद में शेर व सुकून की शमा जलाई। आइए प्यारे बच्चों, जान पहचान में देखिए। सैयद ग़ुलाम हुसैन चिश्ती सन 1718 ईस्वी में बरार में पैदा हुए। इनके वालिद सैयद ग़ुलाम हुसैन साहिब करामात बुज़ुर्ग थे। उन्होंने अपने वतन को छोड़कर बरार में सुकूनत पजीर इख्तियार की। सैयद ग़ुलाम हुसैन पर अपने वालिद की सूफियाना तालीमात के गहरे असरात पाए जाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब मैं कुछ अशआर पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका आपको मतलब समझाता हूँ, साथ ही साथ मुश्किल अल्फाज भी आपको बताता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दर्द दिल गैर को बताओ क्या, कोई हमदर्द नहीं सुनाओ क्या, ज़ख्म सीने के मेरे सीने को कोई जुराह नहीं सिलाओ क्या। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए बताओ सुनाओ, तो बताओ सुनाओ गज़ल के काफ़ियों का इमला पुरानी तर्ज का है और नहीं यानी नहीं। अब यहाँ पर शायर कह रहा है, इसका मतलब इस तरह से है। पहले शेर का देखिए कि अहले दुनिया इन्हें सिर्फ अपने मुफाद से गर्ज है। अगर शायर इन्हें अपना दुख दर्द सुनाएगा तब भी उसके कोई काम आने वाला नहीं है। उसी तरह शायर ने शेर में दुनिया की बेसबाती और दुनिया के लोगों की खुदगर्जी और बेरहमी का तस्करा किया है। अगले शेर में देखिए कि गल के पानी हुआ है खूने जिगर, दिल के टुकड़े किसे दिखाओ क्या। यहाँ पर शायर साहब कह रहे हैं कि गम और गुस्से की कैफियत से दो चार हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि दोस्त के उसके रवैये को दुनिया वालों के सामने पेश करूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गम और गुस्से की कैफियत में कमी आती गई। मिलाकर उसने फैसला किया कि वो इस गम को खुद ही सहेगा और दुनिया वालों को उससे बाखबर नहीं करेगा। भले ही दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका है, मगर दिल की बात दिल ही में रहने देगा। अपने आँखा की कैफियत कहकर चश्मे नरगिस कती रुलाऊं क्या। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अक्खा यानी आँखें और कती यानी को। यहाँ पर वो कह रहे कि नामुराद सितम रसीदा शायर अपने जज्बात पर काबू न रख सका, उसका दिल दर्द से भराया और खूब रोया। शायर कहता है कि मैंने इश्क में अपने रोने की कैफियत को बयान किया तो हमेशा और खूब रोने वाली और आंसू बहाने वाली नरगिस की तरह आंखें भी रो देंगी। यानी शायर का गम नरगिस के गम से कहीं ज़्यादा है। उसके बाद कह रहे हैं, बोल सो सुन ज़बा सो हाल अपना, गुंचे बस्ता लब हंसाऊ क्या। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, शायर कह रहे हैं कि खामोश न रहकर बल्कि अपने दिल का हाल मुझे सुना, शायद मैं गम का मारा इंसान तेरे दुख को कुछ कम करने के काम आ सकूं। ज़ैन नशरी रहे कि लाला एक किस्म का सुर्ख फूल है जिसके अंदर सियाह दाग होते हैं। इसी बनावट के पेश नज़र शोरा उसके मुतल्लिक मज़कूरा बाला किस्म के ख्यालात रकम करते हैं, जैसे दाग सीने का अपने दिखलाकर गुले लाला का दिल जलाओ क्या। उसके बाद आखिर में वो कह रहे हैं, रो सियाही सो रब हुसैन हाँ खाली हो अब ले जाओ क्या। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए रब हुजूर यानी रब के सामने और हाथ और ले जाओ यानी ले जाओ। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि गज़ल के मक्ते में शायर ने अपने गुनहगार होने का एतराफ़ किया है। कहते कि मेरे अमाल के दफ्तर में नेकियां नहीं हैं और मैं यूं ही खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा हूँ। आखिर अल्लाह ताला के हुजूर में मैं क्या पेश करूँगा। हाँ, दफ्तर अमल में गुनाह तो बहुत है जो किसी काम के नहीं, अलबत्ता गिरफ्त के मामले को और मजबूत करेंगे। कहा जाता है कि हम इस दुनिया से खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे साथ हमारे अमाल का पूरा रिकॉर्ड होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड कीजिए। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।